जय माता दी। आप सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिव्य दिन है। साधना की उस अवस्था का प्रतीक जहाँ सौंदर्य, शांति और तेज का अद्भुत संगम होता है। आज श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के पहले हम ध्यान करते हैं महाविद्या त्रिपुर सुंदरी का, जो ब्रह्मांड की आदि सौंदर्य और पराशक्ति का स्वरूप है। वे न केवल रूप और माधुर्य की अधिष्ठात्री हैं, बल्कि आत्मा को परम शिव से जोड़ने वाली योग माया भी हैं। कमल पर विराजमान सौम्य दृष्टि वाली यह देवी हमारे अंतर्मन की कुरूपताओं को हरकर उसमें प्रेम, करुणा और दिव्य ज्ञान का संचार करती हैं। हे मातेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, हमारे भीतर का अहंकार मिटाकर हमें भक्ति, वैराग और विवेक प्रदान करें। आप हमारे जीवन को दिव्यता से परिपूर्ण करें। साथ ही हम आराधना करते हैं माँ चंद्रघंटा की, जो रणचंडी रूप में शांत चेहरे के साथ युद्ध कौशल की अधिष्ठात्री हैं। उनके मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र और घंटे की ध्वनि से दुष्ट शक्तियां कांप उठती हैं। वे साहस, वीरता और सुरक्षा की देवी हैं। ही माँ चंद्रघंटा, हमारे जीवन से भय, भ्रम और नकारात्मकता का नाश कीजिए। हमें आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से भर दीजिए कि हम धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर अडिग रह सके। इन दोनों स्वरूपों का ध्यान कर साधक अपने जीवन में दिव्यता और धैर्य, शक्ति और सौंदर्य दोनों को एक साथ जागृत कर सकता है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की जय, माँ चंद्रघंटा की जय। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज श्री दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय पढ़ा या सुना जाता है। और आज के इस वीडियो में आप सभी सुनने वाले हैं श्री दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। उससे पहले सुनिए अर्गला स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। ओम नमः चंडिकाय। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा, इन नामों से ही प्रसिद्ध जगदम्बिके आपको मेरा नमस्कार है। देवी चामुंडे, आपकी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा को हरने वाली देवी, आपकी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी, आपकी जय हो। हे कालरात्रि, तुम्हें नमस्कार है। हे मधु और कैटव को मारने वाली, श्री ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे महिषासुर को मारने वाली, भक्तों को सुख देने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे भगवती, तुम मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज, दैत्य का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे शुभ, निशुंभ तथा धूम्रलोचन दैत्यों का मर्दन करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। सभी के द्वारा पूजित युगल चरणों वाली देवी, हे संपूर्ण सौभाग्य देने वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। अचिंतनीय रूप और चरित्र वाली, समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा शत्रुओं का नाश करो। हे दुखनाशन चंडिके, भक्ति के सदैव नमस्कार करने वाले, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, हे रोगनाशिनी, भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करने वाले भक्तों को रूप दो, जय दो, यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य तथा परम सुख दो और रूप दो, जय दो, यश दो तथा शत्रुओं का नाश करो। हे भगवती, बैरियों को नष्ट करो, मुझे बलवान करो, रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति दो तथा रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। देवताओं और राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरणों वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मुझे तथा अपने भक्तजनों को विद्यावान और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो और यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के गर्व को नष्ट करने वाली चंडिके, मुझे शरणागत रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली देवी, ब्रह्मा जी द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो।
सदैव भगवान विष्णु द्वारा स्तुति गई अम्बिके, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हिमालय सुता पार्वती के पति भगवान शंकर से पूजित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंडों वाली, दुष्टों के दर्प को नष्ट करने वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, भक्त जनों को परमानंद प्रदान करने वाली जगदम्बिके, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, भक्त जनों को परमानंद प्रदान करने वाली जगदम्बिके, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं को नाश करो। हे देवी, मेरे मन की इच्छा अनुसार चलने वाली श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न सुंदर पत्नी मुझे प्रदान करो। जो मनुष्य इस स्तोत्र को पढ़कर कीलक का पाठ करता है, वह पुरुष सप्तशती की जप संख्या से प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ फल का भागी होता है तथा प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त करता है। श्री अर्गला स्तोत्र पाठ समाप्त। अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय, जिसमें इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति का वर्णन किया गया है। अध्याय सुनने से पहले हम सब मिलकर माँ जगदम्बा का ध्यान करें। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही हैं। ओम नमः चंडिकाय। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को नष्ट कर दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने कंधे तथा गर्दन को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्तियों से यह जगत व्याप्त किया है और जो समस्त देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उन देवी जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम सबका कल्याण करें, जिनके अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके। वे चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करें और अशुभ भय का नाश करें। पूर्णात्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो। पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप और सत्कुल में उत्पन्न पुरुषों में तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उन भगवती दुर्गा को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, तुम्हारे अचिंत रूप असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के सम्मुख युद्ध में प्रकट हुए जो तुम्हारे अद्भुत चरित्र हैं, उनका हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। सत्व, रज और तम तीनों गुण होते हुए भी आप में दोषों का अभाव है। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम ही सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, जिसके उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सभी देवता तृप्ति लाभ करते हैं, तुम स्वाहा हो, तुम ही हो। तुम ही पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब तुम्हें स्वधा कहते हैं। देवी, विद्या जो मोक्ष देने वाली है, तुम अचिंतनीय महाज्ञान स्वरूपा हो। तत्वों के सार को जानने वाले, संपूर्ण दोषों से रहित मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी हो, तुम रूप हो, तुम ही निर्मल हो तथा तुम ही यजुर्वेदु तथा उद्गीत के सुंदर पदों के पाठ करने वाले सामवेद की आधार रूप हो। तुम ही भगवती हो। तुम इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई और तुम ही संसार की पीड़ा हरने वाली हो। देवी, जिससे सारे शास्त्रों का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भवसागर पार कराने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप में विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी तुम ही हो। मंद मुस्कान से शोभित निर्मल पूर्ण चंद्र के बिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को ही देखकर महिषासुर क्रोध में आया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भरकर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भवों के कारण विकराल हो उठा,
उसे देखकर महिषासुर प्राण नहीं निकले। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख को देखकर कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम प्रसन्न हो। तुम्हारे प्रसन्न होने का इस जगत का अद्भुत होता है। जब तुम क्रुद्ध हो जाती हो तो कितनों की कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है, क्योंकि तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते नष्ट कर दिया। हे देवी, सदा अभ्युदय देने वाली, तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वे ही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश की वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता और उनके यहाँ हष्ट पुष्ट पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ और धर्मानुकूलन आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक पाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर सभी जीवों के भय को हर लेती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें अत्यंत मन का कार्य बुद्धि देती हो। हे दुख व दरिद्रता हरने वाली देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्र सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता हो। हे देवी, तुम असुरों को इसलिए मारती हो कि उससे संसार को सुख मिलता रहे। वे चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हों, किंतु तुमसे युद्ध करके सीधे स्वर्ग जाएं, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म क्यों नहीं कर देती, जिससे वे तुम्हारे शस्त्रों से मरकर स्वर्ग जाएं। इस प्रकार देवी, इन शस्त्रुओं के प्रति तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड्ग की चमक और त्रिशूल की नोक की प्रभा से असुरों की आंखें फूट नहीं गईं, क्योंकि वे रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले तुम्हारे सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा सील बुरे व्यवहार को दूर करता है और तुम्हारा रूप भी ऐसा है जो न तो कभी चिंतन में आ सकता और न ही उसकी दूसरों से कभी तुलना ही हो सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम दैत्यों का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया ही प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ तुलना हो सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी तुम्हारे अलावा और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम्हें ही देखी गई हैं। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है तथा उन समस्त असुरों जिनमें हमें भय था उनको नष्ट करके तुमने हमारा भय नष्ट किया। तुम्हें हमारा नमस्कार है देवी। तुम सूल एवं खड्ग से तथा घंटे की ध्वनि और धनुष को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य एवं भयंकर रूप हैं, उनसे हमारी इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड्ग, सूल और गदा आदि अस्त्र सुशोभित हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि मेधा बोले, इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और फिर नंदन वन के पुष्पों तथा गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक उन्हें दिव्य धूपों की सुगंधी निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने हमारा समस्त कार्य सिद्ध कर दिया और अब कुछ भी मांगना शेष नहीं रहा, क्योंकि आपने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, आप फिर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हैं, तो बस इतना वर दें कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को दूर करने के लिए हमें दर्शन दें। हे अंबिके, जो कभी भी आपकी स्तुति करे, आप उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसके धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाएं तथा सदा हम पर प्रसन्न रहें। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के लिए देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, वे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोगों का हित चाहने वाली वे देवी देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सारा वृतांत मैंने तुमसे कहा। इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए वे जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से प्रकट हुई थी, उसका मैं यथावत वर्णन करता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझसे रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपना दास समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। हे परमेश्वरी, न तो मैं आह्वान करना जानता हूँ और न विसर्जन करना जानता हूँ, न पूजा करने का विधान ही जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी,
मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर पुकारता है वह उस दुर्लभ गति मोक्ष को प्राप्त करता है जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय मैं दया का पात्र हूँ, तुम जो चाहे करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा कर प्रसन्न हो। हे जगमाता कामेश्वरी, हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी महेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। हे सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे द्वारा किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराध क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सक्राति स्तुति नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। इसके आगे के अध्याय आप सभी कल की वीडियो में जरूर सुनिएगा। सभी भक्तों को जय माता दी।